अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने क्वेश्चन 8 करना है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ये बच्चे आपने इसका 9th क्लास में भी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी थी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन ऑफ अ सब्सटेंस अप टू 1 केल्विन। अगर हमने किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन, अगर किसी सब्सटेंस जिसका मास कितना हो 1 किलोग्राम, हमने उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना हो 1 केल्विन, तो हमें जितनी हीट देनी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। फर्ज कर लो मेरे यहाँ एक कंटेनर है और उसमें मैंने कोई सब्सटेंस रखा हुआ है और उसका मास कितना है 1 kg, 1 किलोग्राम। अब मैंने इसका टेम्परेचर फर्ज कर लो 25 डिग्री सेल्सियस 25 केल्विन है, मैंने इसका टेम्परेचर करना है 26 केल्विन, यानी 1 केल्विन मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो टेम्परेचर किस तरह बढ़ता है आपको पता है, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी। जब हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो मैं इसको क्या दूंगा? हीट। अब मुझे 1 केल्विन टेम्परेचर 1 किलोग्राम मास के सब्सटेंस का इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट। ठीक हो गया बच्चे? तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है बच्चे डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी एम डेल्टा टी, सॉरी Q इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी। वहां पे डेल्टा क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ हीट जो हम देंगे, डेल्टा टी जो उसके टेम्परेचर में चेंज आया है, एम उस मास का जो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का जो मास है वो कितना है 1 किलोग्राम, और सी जो है इसको बच्चे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इसकी मैं यहां से वैल्यू निकालूं तो वो क्या निकलेगी? C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। अब बच्चे हर सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन अगर हमने रेज करना है तो उसको मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, वो ये सी बताता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सी हमें बताता है कि हर सब्सटेंस को का टेम्परेचर 1 केल्विन रेज करने के लिए एक जैसी हीट नहीं देनी पड़ती, बल्कि हमें मुख्तलिफ किस्म की हीट देनी पड़ती है। अब बच्चे अब मसला क्या है? अब आपको पता है कि जितना वजन 1 किलो चीनी का है उतना ही वजन 1 किलो आलूओं का भी होगा। मतलब कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका 1 किलोग्राम, हर चीज का 1 किलोग्राम मास आपस में क्या होता है? बराबर। लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता। अगर आप नाइट्रोजन का 1 किलोग्राम मास लोगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ और होंगे। अगर आप ऑक्सीजन लेते हो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ और होंगे, नाइट्रोजन के अंदर कुछ और होंगे, हाइड्रोजन के अंदर कुछ और होंगे। यानी गैसेस के 1 किलोग्राम मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद एक जैसी नहीं होती बल्कि डिफरेंट होती है। तो गैसेस की सूरत में फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं इन केस ऑफ गैसेस वी टेक मोल्स। आपको पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के 1 मोल में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बचाए हम मास की या मॉलिक्यूल्स की बात करें, गैसेस की फॉर्म में हम किसकी बात करते हैं? मोल की। क्योंकि किसी भी गैस का 1 मोल ले लो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम होती है। तो गैसेस की सूरत में हम स्पेसिफिक हीट के बजाय हम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस लेते हैं। सॉलिड और लिक्विड्स के लिए हम स्पेसिफिक हीट लेते हैं, गैसेस के लिए हम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ, आगे 1 किलोग्राम लिखा था, अब क्या लिखेंगे? 1 मोल ऑफ अ गैस या 1 मोल ऑफ एनी गैस अप टू 1 केल्विन। अगर आप किसी गैस का 1 मोल लेते हो और आपने उसका कितना टेम्परेचर रेज करना है? 1 केल्विन, तो आपको जितनी हीट चाहिए होगी वो क्या कहलाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। इसका फॉर्मूला अब क्या होगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम। अब यहां पे एम नहीं आएगा और साथ क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। और इसको अब हम क्या बोलेंगे? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसको सिर्फ स्पेसिफिक हीट, सी सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है और सी एम क्या होता है?
मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक हो गया। तो गैसेस की शक्ल में हम मोलर स्पेसिफिक हीट को देखते हैं। अब बच्चे, अब फर्ज कर लो मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर गैस मौजूद है, मैं इसको हीट अप करता हूं। मैंने स्टडी करना है कि इसकी कितनी स्पेसिफिक हीट हो, मैं इसको हीट देता हूं। लेकिन आपको पता है जब हम हीट देते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम और प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि V और T के दरमियान चार्ल्स लॉ के मुताबिक क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो फिर प्रेशर भी बॉयल्स लॉ के मुताबिक चेंज हो जाता है। तो अब बच्चे, अगर आपने स्पेसिफिक हीट किसी भी गैस की फाइंड आउट करनी है तो आपको वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज नहीं होने देना, कांस्टेंट रखना है। क्योंकि अगर वो चेंज हो गए तो आप उसको स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि गैस की स्टेट ही चेंज हो गई है। जब गैस का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाएगा इसका मतलब गैस उस स्टेट में रही ही नहीं। तो अब बच्चे आगे मोलर स्पेसिफिक हीट की दो टाइप्स हैं। एक है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम CV से लिखते हैं। यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी अगर आपने मोलर स्पेसिफिक हीट को स्टडी करना है तो आपने गैस के वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। वो हम कैसे करेंगे इधर देखो। फर्ज कर लो मैं एक गैस लेता हूं, अब मैं उसका टेम्परेचर 1 केल्विन रेज करना है मैं इसको क्या दूंगा, हीट। लेकिन जैसे ही मैं हीट दूंगा तो इस गैस का वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इसके ऊपर ऐसे पिस्टन भी लगा दो एक। अब जैसे ही मैं इसको हीट अप करूंगा इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये देखो। अब बच्चे मुझे इसका वॉल्यूम कितना रखना है, इतना ही रखना है। तो मैं इस पिस्टन को ऊपर से नीचे की तरफ दबाऊंगा, कितना दबाऊंगा, यहां तक, ताकि ये इसका वॉल्यूम कम होकर दोबारा कितना हो जाए, उतना ही हो जाए। तो इस तरह से मैं इसका वॉल्यूम क्या कर लूंगा, कांस्टेंट कर लूंगा। तो पहला काम तो आपने ये करना है कि मोलर स्पेसिफिक हीट किसी भी गैस की फाइंड आउट करनी है तो आपने वॉल्यूम को हमेशा क्या रखना है, कांस्टेंट। वो किस तरह करेंगे आप, प्रेशर अप्लाई करके। किस तरह, जितनी गैस एक्सपैंड होगी ऊपर से उतना ही प्रेशर अप्लाई करके दोबारा उसका वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम को क्या कर दो, कम कर दो। इस सूरत में फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था मोलर स्पेसिफिक हीट का, क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T। तो यहां पे अब क्या इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 1। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, QV इज इक्वल टू CV डेल्टा T। अब बेटा दूसरी टाइप है इसकी, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कि आपने प्रेशर को चेंज नहीं होने देना। अब ये कैसे हो गया था, देखो ये मैंने एक गैस ली कंटेनर के अंदर, ये इसका क्या लिया हुआ है, पिस्टन। अब इस पिस्टन से जितना भी आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उसको आपने कांस्टेंट रखना है। यानी कोई प्रेशर ऊपर से हाथ इसको नीचे नहीं धकेलना, किसी इसका वेट नहीं बढ़ाना, कुछ भी नहीं करना, इसको क्या रहने देना है, कांस्टेंट रहने देना है। अब जब आप हीट अप करोगे तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ने दो, क्योंकि अब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखना, हमने सिर्फ किसको कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को। तो अब आपने वॉल्यूम को बढ़ने देना है, बढ़ता रहे, लेकिन ये पिस्टन से जितना भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको आपने क्या रहने देना है, कांस्टेंट रहने देना है। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो वो क्या आप किस तरह से लिखोगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की, द अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of 1 mole of gas up to 1 Kelvin at constant pressure। और अगर मैं वॉल्यूम के, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिखना चाहूंगा तो यहां प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो ये दोनों की डेफिनेशंस भी होगी। तो अब बच्चे ये इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो वो कैसे लिखूंगा, वहां पे QV लिखा था तो यहाँ पे QP हो जाएगा, CP हो जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा T। तो ये इसका क्या हो गया, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगी।
कांस्टेंट वॉल्यूम की हमने पीछे लिखी थी, वो क्या थी, क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये एट कांस्टेंट प्रेशर। अब बच्चे ये डेफिनेशंस अगर आप देखो तो सारी की सारी सेम ही हैं। पहली में जब मोलर स्पेसिफिक हीट लिखी थी तो यहाँ पे मोल आया था, एट कांस्टेंट प्रेशर है तो साथ कांस्टेंट प्रेशर ऐड कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो साथ कांस्टेंट वॉल्यूम ऐड कर दिया। ठीक हो गया। तो ये आपने अच्छी तरह से डेफिनेशन याद करनी है, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर क्यों हम लेते हैं, क्योंकि हम तब तक स्टडी ही नहीं कर सकते मोलर स्पेसिफिक हीट को जब तक हम गैस की स्टेट को चेंज ना होने दें, यानी उसका वॉल्यूम और प्रेशर चेंज ना होने दें। जज़ाकल्लाह।